नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज बात करूंगी न्यू इंडिया के क्रिएटर यानी नरेंद्र मोदी की, जिन्हें राजनीति की दुनिया का सुपरस्टार कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या कहते हैं जो उन्हें एक्सेप्शनल पॉलिटिशियन बना देता है। मोदी पहले भी ये कह चुके हैं कि जहां विरोधी सोचना बंद कर देते हैं, वो वहां से नई लकीर खींचते हैं। और जब मैं ये कहती हूं कि नरेंद्र मोदी राजनीति के सुपरस्टार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेस्चर में वो नजर आता है। उनकी वोकैबुलरी और उनके जेस्चर जितने पॉलिटिकल हैं, उतने ही कैंडिड भी हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं कि ये दौर सोशल मीडिया का है, जहां एक छोटी से छोटी तस्वीर, एक छोटे से छोटा वीडियो बहुत मायने रखता है और वो कई बार ट्रेंड सेट भी कर देता है। कब क्या करना है और किसको साधना है, ये नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। आज इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को सम्मानित किया जो डिजिटल मीडिया में अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेंड सेटर्स हैं, जिनको देखने वाले और सुनने वाले मिलियंस में हैं। हालांकि दुनिया में एक्स पोस्ट पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स तो नरेंद्र मोदी के हैं। मोदी के 96 मिलियन फॉलोअर्स है, 96 मिलियन फॉलोअर्स, जो कि राहुल गांधी से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन बात राहुल गांधी की नहीं हो रही है, बात नरेंद्र मोदी की हो रही है। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के किंग है। उनका एक पोस्ट, एक नारा सोशल मीडिया पर ट्रेंड सेट कर देता है। मोदी सोशल मीडिया की ताकत को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए आज उन्होंने देश के बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली के भारत मंडपम की है, जहां देश के 23 कंटेंट क्रिएटर्स को आज सम्मानित किया गया। इसमें कुकरी, भजन, सनातन, फैशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल भारत और स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाने वाले क्रिएटर्स भी शामिल रहे। बड़े बड़े नाम थे, मैथिली ठाकुर से लेकर काम्या जानी तक, और कविता सिंह जो कि अपने कुकरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जानी जाती हैं, वो भी थी, और जानवी सिंह। वो तमाम सोशल मीडिया के स्टार्स थे जिन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। सोशल मीडिया स्टार रणबीर अहलुवालिया से लेकर आरजे बउआ तक और अमन गुप्ता से लेकर पीयूष पुरोहित तक आज सब सम्मानित किए गए हैं। लेकिन आज अगर दिल किसी ने जीता तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप बड़ी बड़ी बातें करें नारी सम्मान की, क्योंकि आज महिला दिवस है, उन सारी बातों पर भारी पड़ जाता है एक छोटा सा एक्शन। मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगी, लेकिन पहले ये एक वीडियो आप देखिए। ओहो बाबा, पैर नहीं छूए। ओहो बाबा, पैर नहीं छूए। ओहो बाबा, पैर नहीं छूए। ये जो महिला आप मंच पे देख रहे हैं, ये है कीर्तिका गोविंदा स्वामी, जिन्हें बेस्ट स्टोरी टेलर कैटेगरी का नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उम्र में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम 40 साल छोटी होंगी। आपके भी घर में जब बड़े बुजुर्ग आते हैं घर पे, तो आप भी उनका सत्कार कैसे करते हैं? आप भी उनके सामने झुक जाते हैं, उनका पांव छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कीर्तिका ने भी तो यही किया था। वो मंच पर आई थी प्रधानमंत्री के सामने, वो जैसे ही उनके पांव छूने के लिए झुकी, अभी पांव छुआ भी नहीं था, वो झुकी ही थी कि प्रधानमंत्री मोदी फौरन 2 कदम पीछे हो गए। कीर्तिका एक बार फिर पांव छूने के लिए झुकी और पांव छू भी नहीं पाई। इस बार भी वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं रही, लेकिन मोदी ने 3 बार उसी मंच को प्रणाम किया जहां कीर्तिका उनके सम्मान के लिए झुकी थी। इसे कहते हैं नारी का सम्मान करना। आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर क्या कहा। ओहो बाबा, पैर नहीं छूए। देखिए, वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, और उसमें भी जब कोई बेटी केवल एक कंटेंट क्रिएटर
क्रिएटर यही नहीं थी, कीर्तिका नहीं थी जिन्होंने पांव छूना चाहा। जानवी सिंह, वो जब अवार्ड लेने के लिए मंच पर आए तब उन्होंने भी प्रधानमंत्री का पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री इस दौरान भी असहज हो गए। उन्होंने एक बार फिर से पैर छूने से मना किया और इसके बदले में 3 बार प्रणाम किया। बाबा पैर मत छूइए। बहुत बहुत बधाई आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इससे बड़ा सम्मान किसी भी महिला को क्या दे सकते थे, और साथ ही साथ अपने इस एक छोटे से जेस्चर के जरिए उन्होंने पूरे देश को एक मैसेज दिया कि आप महिलाओं से पांव छुआकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करें, इससे बेहतर यह है कि आप नारी शक्ति को खुद नमन करें। आपको कई बार आपके पहनावे को लेकर कभी कॉन्जर्वेटिव तो कभी टू मॉडर्न सुनने के लिए मिलता होगा। इस वक्त जो राजधर्म लड़कियां देख रही हैं वो मेरी बात बहुत आसानी से समझ रही होंगी कि मैं आखिर कहना क्या चाहती हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में उन सभी लोगों को जवाब दे दिया जो फैशन के नाम पर इंडिया को कॉन्जर्वेटिव कहते हैं। उन्होंने मिनी स्कर्ट को लेकर भी जो कुछ कहा, आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। भारत फैशन की दुनिया में लीडर रहा है। बहुत लोग हैरान हो जाएंगे अगर आज लोगों को लगता है मिनी स्कर्ट ये आधुनिकता की निशानी है, या पर्स ऐसे लटकाती है बहनें। आप अगर कोणार्क जाएंगे, सैकड़ों साल पुराने मंदिर का जो मूर्तियां बनी हैं उसमें आपको एक मूर्ति वो भी दिखेगी जिसमें मिनी स्कर्ट पहना है बेटी ने और हाथ में पर्स है, ऐसे लटक रही है। यानी सैकड़ों साल पहले फैशन का वो नॉलेज यहां पर पत्थर तराशने वाले को भी था। यानी भारत की इन विविधताओं को हम दुनिया में ले जा सकते हैं। देश के कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री ने दिल्ली के उस भारत मंडपम को चुना जहां कुछ दिन पहले G20 समिट का आयोजन किया गया था। वैसे तो इससे पहले भी कई सारे सरकारी कार्यक्रम आपने देखे होंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जहां बाकायदा एक बड़ा सा मंच होता था, एक पोडियम होता था, सामने एक माइक होता था और करीब 15-20 फीट की दूरी का एक घेरा भी होता था। सामने होते थे दर्शक या फिर विजिटर्स। पोडियम पर प्रधानमंत्री आते थे, उन्हें सम्मान दिया जाता था या फिर वो किसी को सम्मान देते थे और फिर प्रधानमंत्री का एक भाषण होता था। मतलब कि वन वे इंटरैक्शन होता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बाकी प्राइम मिनिस्टर्स से बिल्कुल अलग है। यहाँ ना पोडियम है, ना उनके और लोगों के बीच में कोई दूरी है। यहाँ पर वन वे इंटरैक्शन नहीं है बल्कि 2 वे इंटरैक्शन है। किसी के पीठ पर वो थपकी देते हैं, कभी किसी के साथ वो मजाक करते हैं, कभी कोई उनके साथ मजाक करता है, किसी से वो कुछ सीख रहे होते हैं तो किसी को वो कुछ सिखा रहे होते हैं। अहमदाबाद के रहने वाले पंक्ति पांडे को जब सम्मानित किया तब प्रधानमंत्री मोदी का यही मजाकिया मूड भी दिखाई दिया। सर, હું અમદાવાદથી છું। स्वागत છે। आप लोगों अहमदाबादियों की पहचान है कि आप लोगों को? हम अहमदाबादी लोगों के लिए कहा जाता है, ये अहमदाबादी इसलिए बता रहा हूं, उनके लिए कहा जाता है, यानी कोई बुरा मत माने क्योंकि आजकल ऐसा है कुछ भी बात बड़ा विवाद का विषय बन जाती है। लेकिन ये बचपन में जो सुनते थे वो मैं बता रहा हूं, मैं मानता नहीं हूं। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई तो उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था। तो उसने बाहर खिड़की पे पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है? तो बाहर वाले ने कहा 4 आना दोगे तो बताऊंगा। तो उसने कहा मत बताओ, ये अहमदाबादी होगा। अच्छा बताइए। प्रकृति के बारे में बताती हूँ। और अहमदाबादी है तो वेस्ट का बेस कैसे बनाना इसमें एक्सपर्टाइज होती है। ये अहमदाबादी लोग एक भी चीज फालतू छोड़ते ही नहीं है। आप सोचिए एक प्रधानमंत्री का पद कितना बड़ा होता है। नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री खुद उन्हें बॉस कहकर बुलाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें अपना फ्रेंड कहते हैं।
जरा सोचिए, एक व्यक्ति के लिए, किसी भी आम व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री का ये ऑरा कितना बड़ा है। वो प्रधानमंत्री के सामने जाने से पहले नर्वस होते होंगे, लेकिन मोदी जब पब्लिक के बीच होते हैं तो आम लोगों की तरह ही वो पेश आते हैं, एकदम सरल होते हैं। सामने वाले को जरा सा भी एहसास नहीं होने देते कि वो किसी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहा है। मोदी के साथ आपने कुछ मिनट भी अगर बिताए तो वो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। ऐसा ही कुछ सिंगर मैथिली ठाकुर के साथ भी देखने को मिला। जब वो मंच पर आई तो थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे पूरे माहौल को हल्का कर दिया। मैथिली नमस्ते। नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और हो क्या? क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तस्वीर लेनी है कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज आपसे मिलने मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिन कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया उसमें भजन गायिका और कथावाचक जया किशोरी भी शामिल थी। उन्हें बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज कैटेगरी में सम्मानित किया गया। जया किशोरी सोशल मीडिया पर गीता और भागवत की कथाएं सुनाती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यात्म से युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, इसे लेकर उनसे सवाल पूछा। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के युवा अध्यात्म की शक्ति को समझें। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए ऐसा ना। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। पश्चिमी देशों में एक सोच है कि भारत में वर्किंग वुमेन का क्लास उतना बड़ा नहीं है, लेकिन शायद उतनी बड़ी संख्या में नहीं है। महिलाएं सिर्फ घरों में काम करती हैं, मतलब कि खाना बनाना, बच्चों को संभालना। भारत को लेकर दुनिया में ये जो गलत परसेप्शन बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चेंज करना चाहते हैं। नेशनल क्रिएटर अवार्ड में कविता सिंह को बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी से सम्मानित किया गया, जो सोशल मीडिया पर लोगों को हेल्दी खाना बनाने का तरीका समझाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर गुजरातियों की फूड हैबिट के जरिए संदेश देने की भी कोशिश की। कैसे लोग जब घर में होते हैं तो जंक फूड खाना चाहते हैं और बाहर जाने पर वो घर का खाना यानी कि अपने क्षेत्र का खाना ढूंढते हैं। अच्छा हुआ आप इस काम को किया और आपके कारण लोग जानेंगे, कि वरना हमारे गुजरात के लोगों का एक स्वभाव रहा है, वो सैटरडे शाम को कहीं के रेस्टोरेंट ढूंढते रहते हैं, फास्ट फूड। और फिर वहाँ मैक्सिकन कहाँ मिलेगा, पिछले सप्ताह मैक्सिकन लिया, इस बार इटालियन कहाँ मिलेगा। और अगर वो कुल्लू मनाली जाएंगे तो यार गुजराती डिश कहाँ मिलेगा। देखिए, मजाक में आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलेट खाना क्यों जरूरी है और मिलेट को कैसे हमारे न्यूट्रिशनल फूड प्लेट में शामिल किया जा सकता है, उसका भी संदेश आज इस बातचीत में था। 7 दिन के बाद देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 23 कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित कर रहे थे, जिनका सोशल मीडिया पर करोड़ में फॉलोअर्स हैं। प्रधानमंत्री भले ही इसके जरिए युवाओं को सम्मानित कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने लिए नए स्टार प्रचारक को भी जोड़ रहे हैं। तभी तो स्वच्छता एम्बेसडर को सम्मानित करते वक्त उन्होंने कह दिया कि इस बार राजनीति में पूरा सफाया हो जाएगा। ये मेरी भी एक इच्छा है कि कभी आपके साथ क्लीन अप कर पाऊं। वाह, थैंक यू। जरूर जरूर मौका मिलेगा। और हमारी हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है।